नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होनी है चर्चा। कल किसानों ने निकाली थी ट्रैक्टर रैली। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के 736 जिलों में एक साथ ड्राई रन। अगले हफ्ते से टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू। अखंड नवधा रामायण कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। कहा, बैराज और स्टाफ डैम से लिफ्ट से होगी सिंचाई। बर्ड फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। देश भर में 4 राज्यों को टेस्टिंग के लिए किया गया अलर्ट। चिड़ियों की मौत के मामले आ रहे सामने। कोंडागांव में मैरिज ब्यूरो की आड़ में जालसाजी। अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़। एमपी के गुना से आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ ने किया यज्ञ। मांगे पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों के समर्थन में बैठे हैं कांग्रेस सांसद। बता दें कि जंतर मंतर पर 32 दिनों से बैठे हैं कांग्रेस सांसद। किसानों के समर्थन में बैठे। धरने पर बैठे सांसदों से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा जी कह रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर किसानों के समर्थन में 32 दिन से कांग्रेस सांसद जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और आज उन्हीं से मुलाकात करने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, किसानों के समर्थन में बैठे हैं कांग्रेस सांसद। जंतर मंतर पर 32 दिनों से कांग्रेस सांसद बैठे हुए थे और उन धरने पर बैठे सांसदों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर मोर्चे पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, जहां पर किसानों के समर्थन में पिछले 32 दिनों से जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसद बैठे हुए हैं और आज उन्हीं सांसदों से प्रियंका गांधी मुलाकात करने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के टिकरा लोहंगा में एक अनोखी शादी हुई। यहां एक शख्स ने 2 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में शादी की। शख्स ने अपना शादी के कार्ड भी छपवाया और शादी कार्ड पर बकायदा दोनों लड़कियों के नाम लिखवाए। ये शादी तीनों के परिवार के लोगों की रजामंदी से की गई है। इस शादी में करीब 600 लोग शामिल हुए थे। देखिए इस रिपोर्ट को। एक ऐसी शादी जिसने कर दिया हर किसी को हैरान। एक ही मंडप के नीचे 2 दुल्हनियां, 2 दुल्हनों के साथ एक ही शख्स ने लिए 7 फेरे। शादी के कार्ड पर भी छपाया दोनों का नाम। दोनों गर्लफ्रेंड से लंबे समय से थे रिलेशनशिप में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई एक शादी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ पर रहने वाले चंदू नाम के एक युवक ने एक ही मंडप के नीचे अपनी दोनों प्रेमिकाओं से शादी कर ली। युवक अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से लंबे समय से रिलेशनशिप में था। ये शादी 3 जनवरी को हुई, जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। चंदू ने बताया कि दोनों लड़कियां उससे खूब प्रेम करती थी, इसीलिए वो किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता था। करीब 3 साल पहले वो तोकापाल इलाके में बिजली के खंभे गाड़ने गया था। वहां उसकी मुलाकात 21 साल की सुंदरी कश्यप से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई। शादी का प्लान बनने लगा। इस रिश्ते के 1 साल बाद चंदू के गांव में 20 साल की हसीना बघेल अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और चंदू ने बताया
कि वो पहले ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है। इसमें हसीना को कोई ऐतराज नहीं हुआ। चंदू ने एक दिन हसीना और सुंदरी की एक दूसरे से जान पहचान कराई। दोनों को ही उसके साथ रिश्ता रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सुंदरी को पता चला कि हसीना चंदू के साथ घर पर रहने लगी है, तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया और वो भी उसके घर आकर रहने लगी। इसके बाद से ही तीनों एक परिवार की तरह घर में रहने लगे। चंदू ने बताया कि बिना शादी के जब तीनों एक साथ रहने लगे तो हर किसी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर गांव वालों ने मिलकर एक ही मंडप में हम तीनों की शादी करा दी। पहले एरंडवाल में काम में गया था काम करने, तो सुधरी नाम की है इसका नाम, तो वो भी पसंद थी मेरे को, तो मैं भी किया पसंद। तो वैसी बात कर रहे थे तो गांव में भी एक शादी हो गया, तो हसीना भी आई थी काम वही गांव में शादी घर में, तो वो भी देखी मेरे को, तो बोली मैं भी आपको बात करूँगी, ये बोली, वो बहुत कुछ बोल दी। तो मैं बोला चलो ठीक है, बोला मैं। तो वैसे दोनों बात कर रहे थे हम लोग, तो दोनों आने के लिए भी राज़ी हो गए, तो हम लोग शादी भी कर ली। जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस शादी में हसीना के परिजन शामिल हुए थे, लेकिन सुंदरी के घर से कोई नहीं आया। वहीं सुंदरी को लगता है कि देर सवेर उसके परिजन भी इस शादी के लिए मान जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी मान्य नहीं है, लेकिन आदिवासी संस्कृति में ऐसी शादी को मान्यता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बलौदाबाजार के कसडोल विकास खंड के अंतर्गत तमाम ऐसे रेत घाट हैं जहां पर रेत माफियाओं ने अवैध खनन का कारोबार चला रखा और शासन प्रशासन के नियमों को बंदोबस्ते में समेटकर खुलेआम रेत की तस्करी की जा रही है। इस मामले में एसडीएम मिथिलेश दंडे ने कहा है कि उन्हें अभी पदभार ग्रहण किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मामले की पूरी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है और जो भी दोषी पाया जाएगा खैर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे जो नगर पंचायत कसडोल से लेकर मोहतरा रोड वो टेंडर हो गया। पहले टेंडर हुआ था, उसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इस कारण से वो रद्द हो गया और फिर से टेंडर हो गया है। बहुत जल्दी वो रोड बन जाएगी। और रेती का मामला है तो उसमें भी हम लोग चर्चा करके उसमें भी हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। मैडम ये देखिए, इस तरह से हम लोगों को मारा पीटा सब दिखाई दे रहा था, तो ये गलत कर रहा है, रेत को बेच रहा है। तो सीधा सीधा बोली कि रेत को रोकने वाले आप लोग कौन होते हो? विधायक सुश्री शकुंतला साहू जो हमारे क्षेत्र की विधायक है, और रेत को बेच रहा है तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? वो तो उसका अधिकार है। सरपंच है, उसकी पत्नी, वो खुद जिला पंचायत सदस्य है, तो हस्तक्षेप करोगे तो मार तो पड़ेगा। हाँ, जानकारी है, मतलब चल रहा है, मतलब लेकिन जितना चलना चाहिए उतना चल रहा है, मतलब बहुत कम चल रहा है। उस पार ना नदी, उस पार भी घाट चल रहा है, तो एक आध दो मतलब बीच में चलता है। रात के समय उत्खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रात के समय उत्खनन हो रहा है ना। चैन माउंटिंग मशीन से उत्खनन चल रहा है, जबकि मैनुअली लोड करना है। इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि? जी, जानकारी है। तो इस मुद्दे को लेकर क्या आपने कभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके समक्ष या फिर प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष कभी शिकायत आपके द्वारा किया गया है? नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। जी, देखिए, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ, मुझे इस मामले में अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से पता चला तो मैं ज़रूर इसमें तहकीकात करूँगा। भिलाई नगर निगम के महापौर के खिलाफ श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने मोर्चा खोल दिया है। श्रीराम जन्मोत्सव समिति द्वारा 5 वर्षों के भ्रष्टाचार को बताने के लिए हर दिन अनूठे तरीके से विरोध करते हुए भिलाई के 70 वार्डों से मुक्ति पखवाड़ा रैली निकालकर 5 वर्षों के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव का 5 वर्षीय कार्यकाल 21 जनवरी 2021 को खत्म होने जा रहा है। लेकर 17 जनवरी तक मुक्ति पखवाड़ा का एक आयोजन श्री राम
भ्रष्टाचार और जो विधर्म निरंतर इस भिलाई के नगर निगम की सरकार द्वारा, इनके महापौर द्वारा और इनकी परिषद द्वारा जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ सभी राम भक्त लामबंद हुए हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर विधानसभा है। अतिक्रमण की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। डोंगरगांव राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा विधानसभा व सबसे बड़ा ब्लॉक कहा जाने वाला नगर माना जाता है। बता दें कि यही विधानसभा से साल 2000 के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विजय होकर मुख्यमंत्री की दावेदारी प्राप्त किए और प्रण लिया था कि इस विधानसभा क्षेत्र को डिजिटल बना देंगे। मगर 15 साल मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो सका। वहीं अगर डोंगरगांव के नया बस स्टैंड की बात करें तो 10 से 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नया बस स्टैंड को अब तक कॉम्प्लेक्स अधूरे पड़े हैं। इस व्यापारियों को कॉम्प्लेक्स आवंटन किया गया, वो अपने गोदाम बनाकर रख दिए हैं। नया बस स्टैंड में अब तक डामरीकरण नहीं कराया गया है। डोंगरगांव के पूर्व बीजेपी पार्षद रोहित गुप्ता ने बताया कि डोंगरगांव नगर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आए दिन सड़क छोटी होने की वजह से दुर्घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि सालों से कई निर्माण हो रहे हैं जो कि अभी तक अधूरे हैं। पूर्व पार्षद डोंगरगांव वार्ड क्रमांक 6। डोंगरगांव नगर में आए दिन बढ़ती समस्याओं को देखते हुए यहाँ की स्थानीय प्रशासन किसी भी प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में डोंगरगांव नगर दुर्घटनाओं का शिकार होता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होते रहती है और जान माल का नुकसान होता है। बढ़ता दबाव, बढ़ता ट्रैफिक आने वाले समय के लिए और वर्तमान समय के लिए एक बहुत बड़ा हमारे नगर में दुर्भाग्य का कारण बन रहा है। और इस स्थिति में अगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा अगर किसी प्रकार की इसमें अनदेखी की जा रही है, उसके कारण ही यहाँ पे दिन ब दिन अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। कोरिया जिले के किल्हारी तहसील कार्यालय में बाबू और वकील की गर्मा गर्मी हो गई। बता दें कि वकील अपने क्लाइंट के काम से न्यायालय में किसी फाइल के बारे में पूछा तो बाबू साहब भड़क गए और बोलने लगे कि आज मैं आदेश नहीं करूंगा, आपका कोई काम नहीं होगा, आपकी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। बाबू ने यहाँ पर अपना आपा खो दिया, गाली गलौज करने लगे। देखा जाए तो बाबू साहब जब वकील जैसे लोगों को गाली दे सकते हैं तो आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये तो समझने वाली बात है। फिलहाल तहसीलदार की जानकारी में ये बात आ गई है। देखना है कि बाबू के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में जिला प्रभारी संजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में जिला बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी 13 जनवरी एवं 22 जनवरी को प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय में किसानों के समर्थन में उनकी ज्वलंत मांगों का समर्थन करते हुए भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की कार्य योजना बनाई गई। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने जो चुनाव में वादा करके 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, उसे लागू न कर अंतर की राशि को राजीव गांधी सम्मान निधि योजना के तहत देने की बात कर किसानों को बरगलाया जा रहा है और अंतर की राशि 4 किश्तों में देकर किसानों को 1 वर्ष तक इंतजार कराया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी और अन्य कई मांगों पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि 13 जनवरी को राजनांदगांव की 6 विधानसभा में विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन, 22 जनवरी को जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में 9 जनवरी को सभी मंडलों में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। केवल वो आदेश ओरल है कि हमने कर दिया है, नाम से आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और चौथा, जो एफसीआई के नाम से अब हम राजनीति कर रहे हैं, आपके पास में तमाम प्रकार के संगठन केंद्र होने के बावजूद घर भी माफ होगा, महिला स्वसहायता समूह की चीजें होंगी, तमाम प्रकार के विषय सामने रखकर और फलस्वरूप ये हुआ कि वो सरकार में आ गए। सरकार के 17 दिसंबर को 2 वर्ष पूर्ण हुए। आज सरकार जो है सरकार और राज्य, इस राज्य के अंदर में जो मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए इसको अलग से देखने की आवश्यकता है। केंद्र में जो हमारे 3 नए कृषि कानून आए हैं, उसके खिलाफ में जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर केवल 1 या 2 राज्यों के, जो आप भी लगातार पढ़ रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा, वहाँ की समस्या अलग है,
वहाँ बिचौलियों का जो काम है, जो बिचौली रजिस्टर्ड हैं, वो एक प्रकार से आंदोलन के पीछे जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं वो विषय अलग है। पूरे देश के सभी जो 30 राज्य, 35 राज्य, 40 राज्य हैं, उन राज्यों के जो किसान हैं वो आंदोलनरत नहीं है। इसलिए इसको ये कहना कि पूरे देश के अंदर में किसान आंदोलनरत है, ऐसा नहीं है। मैं मैक्सिमम भी कह दूं तो लगभग 1-8 लाख किसान से ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। रही बात एक मिनट रही बात राज्य की। राज्य में हमारा ये कहना है कि जो आपने वादे पूरे किए थे, जो आपने वादे किए थे, 2500 रुपये की बात है, उन वादों को आप पूरा करिए। आप धान खरीदी के नहीं कर रहे हैं, गिरदावरी के नाम से लोगों का रकबा कम कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था क्यों आप ला रहे हैं कि लोगों का पूरा धान खरीद नहीं रहे? आपकी ताकत नहीं, आपकी वित्तीय स्थिति नहीं है। आप केवल सरकार बनाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आपने तमाम प्रकार के वादे कर दिए। हम तो किसान की बात कर रहे हैं, आप तो शराबबंदी भी नहीं कर रहे हैं, आप संपत्ति कर भी आधा नहीं कर रहे हैं, आप किसानों को, आप युवाओं को 2500 रुपये भत्ता नहीं दे रहे हैं। आखिर आप कितना बड़ा विश्वासघात करेंगे? क्या कांग्रेस ने ये सब जो वादे किए थे, क्या केवल एनसीआरबी की रिपोर्ट से, एनसीआरबी की 2019 में लगभग 233 किसान, मैंने बोला खेती और मजदूर किसान है, वो डेटा भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये सत्य है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार झूठ पर झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, एक भी किसान का स्वीकार नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि किसान आत्महत्या करता है तो उसकी जांच करने की बजाय, उसके मुआवजा देने की बजाय ये सरकार किसानों को पागल और मानसिक विक्षिप्त कहती है। बलौदा बाजार में राजिम जयंती के उपलक्ष्य में कसडोल नगर साहू संघ के अध्यक्ष गुणराम साहू की अगुवाई में विशाल बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि आने वाले 13 मार्च को मां कर्मा जयंती है, जिसकी तैयारी कसडोल साहू समाज द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। मां कर्मा साहू समाज की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं। गुणराम साहू ने बताया कि राजिम जयंती मां कर्मा को याद कर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कसडोल पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिला। साहू ने बताया कि जितने भी सामाजिक काम हैं जो किसी कारणवश रुके हुए हैं, उन्हें स्वजातीय भाइयों की मदद से पूरा किया जाएगा। जी हाँ, बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष 7 जनवरी को राजिम जयंती मनाई जाती है, जिसमें पूरा प्रदेश साहू संघ के तत्वाधान में सभी लोग पहुंचते हैं। वहाँ भव्य आयोजन आज भी हुआ है और होते आ रहा है। इसके तारतम्य में हमारे नगर साहू संघ का अभी लगातार बैठक, सामाजिक बैठक बिजी होने के कारण, शेड्यूल होने के कारण हम लोग आज राजिम मैया, कर्मा मैया की माल्यार्पण कर पूजा अर्चना समाज के लोगों द्वारा की। तत्पश्चात नगर भ्रमण। जगदलपुर के सरगीपाल गांव में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम सभा में उठा विवाद जो जमीन से शुरू हुआ और जातिवाद का मुद्दा बन गया। ग्रामवासियों का कहना है कि मणिराम ने ग्राम सभा के बीच जमीन न खाली करने को लेकर ग्रामवासियों को जातिवाद की गलीर से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अब यह विवाद जमीन के साथ साथ जातिवाद को लेकर बढ़ गया है। मणिराम का कहना है कि उन्होंने ग्राम सभा में कोई अभद्रता नहीं की, बल्कि जमीन को लेकर ही बात की। मणिराम इसी ग्राम के हैं, परंतु उनसे अभी ग्रामवासी नाराज हैं, जिस कारण मामला सुलझने के लिए बात नहीं हुई है। वही ग्रामवासियों का कहना है कि जमीन मणिराम को केवल व्यापार हेतु मिली, परंतु वे अब अपना घर बना रहे हैं और यही एक विवाद है जो थम नहीं रहा। उसमें हम लोग बाजार बैठने का जगह था, उसमें कौन मकान बना रहा है बोल करके सरपंच से भी पूछे। सरपंच बोला कि मैं नहीं जानता हूँ। तो उसके बाद उनको बुलाया, वो बोला तू कैसा बना दिए बाबू, वहाँ बाजार बैठने का जगह में मकान हम आपको नहीं देंगे। और हमारे मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पे, काफ़ी लोग हैं, उन लोग तो गवाह होंगे सर। यदि हम कोई बात नहीं है, हम तो संघर्ष करते हैं सर सच्चाई के लिए, बस एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सरकार से यही चाहते हैं सर। बाकी जो देखो मेरा इतना नुकसान किए हैं, गांव वाले आके नुकसान किए हैं। मैं ऐसी गरीब आदमी हूँ, छोटा सा दुकान करके जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरे परिवार को पाल रहा हूँ। हमारे जो एक ज़मीन था वो बाजार स्थल का ज़मीन था। उस ज़मीन को उसको दिए हुआ था कि तू वहाँ साइकिल दुकान के लिए, तो वहाँ पे मकान बना रहा था। तो गांव पंचायत में उसको बुलाया गया कि भाई तू ऐसे कैसे बना रहा है। तो पंचायत के सामने वो गाली गलौज दिया। जगदलपुर और कोंडागांव को जोड़े वाली पुलिया जो कि नेशनल हाईवे 30 में बनी है, इस इंद्रावती नदी में बने पुल के बीच भी साइड दीवार लगभग 2 से 3 महीने से टूटी हुई, जिसका प्रभाव आवागमन पर पड़ रहा है।
यहाँ हर दिन कोई ना कोई छोटी दुर्घटना हो रही है, फिर भी शासन और प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। शासन और प्रशासन की अनदेखी किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है, जबकि जिला कलेक्ट्रेट निर्माण कार्यों को लेकर काफी सजग है, फिर भी उनका ध्यान इस ओर नहीं है। साथ ही NH-30 में बने पुल पर PWD का NH विभाग भी अंधा बनकर बैठा है। इस प्रशासनिक लापरवाही का भुगतान जल्द ही किसी निर्देश को भुगतना पड़ सकता है। शायद तभी शासन और प्रशासन की नींद खुल सके। तकरीबन टूटा है, 3 महीना से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये टूटा है, अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं कहीं? रोज एक्सीडेंट होता है। अभी 3 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। तो प्रशासन पे आपकी क्या दरख्वास्त है? आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? प्रशासन पट्टी बांधे है आँखी में। एक्सीडेंट हो रहा है जिसका हो रहा है, जब तक एक आध ट्रक और नहीं घुसेगी तब तक इस विषय में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बस्तर के कोंडागांव की 2 लापता लड़कियों को मध्य प्रदेश के गुना जिले में बेचने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गुना जिले की पुलिस की मदद से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया है। इस पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गुना पुलिस की सहायता से मानव तस्करी के इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 प्रमुख आरोपी राकेश जैन और गोविंद शर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा इसमें शामिल 2 महिलाएं और वाहन चालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरोह के द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर उनको बालिग बताकर उनकी शादी कर दी गई। गुना के 2 व्यक्ति जो शादी करने के इच्छुक थे, उन्होंने मैरिज ब्यूरो संचालिका से संपर्क किया था और उसने शादी करवाने की एवज में उनसे 1,25,000 तथा एक पुरुष से 1,40,000 रुपये भी प्राप्त किए थे। जो मैरिज ब्यूरो संचालिका है, उसका जो मध्य प्रदेश का पार्टनर था, उसको मैरिज ब्यूरो संचालिका ममता अग्रवाल, जो कि रायपुर से ताल्लुक़ रखती है, वो उसके जो गुना में जो उसका कॉन्टैक्ट थे, रायसेन ज़िले में शिवपाल राजपूत उसको, तथा गायत्री राव नाम की एक महिला जो कि जगदलपुर में अपना ढाबा चलाती है, उसको। किसानों और सरकार के बीच आज दिल्ली में विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक में भाग लेने आए किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार तीनों कृषि बिल जब तक वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सरकार हमारी जमीन पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार चाहे तो देश में 1/3 जमीन खाली पड़ी है, उसे इन पूंजीपतियों को दे दे। ये लोग उस जमीन पर फसल उगाकर दिखाएं। किसानों और सरकार के बीच आज 9वें दौर की बैठक, किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक उम्मीद लगता है कुछ 19-20 बात बनने की? हम हर बार उम्मीद करके आते हैं। सरकार अब रुख पर कायम है। सरकार पर दबाव कारपोरेट का बहुत जबरदस्त है। जिनके लिए बिल लाई है उनका फैसला सरकार के ऊपर है। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, लेकिन हम इस बार तय करके आए हैं, जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम अपने घर नहीं जाएंगे। 70 मर चुके हैं, बाकी और ही मरेंगे। हम तो मरने के लिए तो आए हैं, हम तो मर तो रहे ही हैं। बिल पास हो गए तब भी मन नहीं है हमें, तो हम तो मरने के लिए पैदे हुए हैं। हमें तो लगता है कि किसान होना ही हमारा दुर्भाग्य है देश के अंदर। आज जवान मर रहा है देश के बॉर्डर पे, अंदर किसान मर रहा है। और कौन कर रहा है बताओ आप साहब? जो सीमा पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो मर रहे हैं बर्फ में, हम सड़क पड़े हैं। हमारी रखवाली के लिए हमारे पुलिस के जवान बैठे बेचारे, पुलिस के जवान सड़क पर बैठे। हमारे तो नहीं बैठा वहाँ के, या मंत्री तो नहीं बैठा वहाँ। हमारी देखभाल कौन कर रहा है? जवान कर रहे हैं। तो जवान किसान सड़क पर बैठा है। लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत के बीच है। इंडिया हुकूमत चला रही है, भारत में लाठी चलवा रही है। इंडिया मतलब आप कौन किस है? इंडिया में जिनको देश बेचा रहा वो इंडिया है। जिनको रेलें बेची जा रही हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बैंकें बेची जा रही हैं, वो इंडिया तो है। जिनको हमारी फसल और ज़मीन बेचने की तैयारी हो रही है, वही तो इंडिया है देश में। जो पैसा सरकार देती है और पैसा दे हुकूमत चलाती है। आप भी मेरे भाई हो, हम लोग चुनाव भाग लेते हैं, मजदूर गरीब सब लिखते हैं। हम कैसे भाग लेते पता? 90 साल के बुढ़े को ले आते हैं हम वोटिंग डलवाना है, हमारा विधायक ना हार जाए। वोट डालते हम, नोट देती है इंडिया के लोग, सरकार बन जाती है। सरकार को नोट देने वाले चलाते हैं और सरकार उनके दबाव में हमें चलाती है डंडे के बल। लेकिन हरपाल जी, सरकार एक बात तो कह रही है कि जो भी कमियां अगर आपको लग रही हैं उनमें संशोधन के लिए तैयार है, तो फिर बिल वापसी ही वजह क्यों? तीनों बिल ही गलत है। पहले सरकार कही थी कोई कमी ही नहीं है, ये कमी हमने बताई गई है, तो हमें सरकार बता दिया ये कमी नहीं है, पूरा बिल। आप लोगों को कमियां पता चल गई तो क्या ना पॉइंट टू पॉइंट बात उन कमियों को जवाब दिया हमने पूरा बिल खराब बताया। हमने कहा पूरा बिल खराब है, हमारे नहीं खराब है,
पूरे देश की 135 को जनता के खिलाफ है ये बिल। आप उम्मीद करो जब अंबानी को पावर मिल जाएगी बिल के द्वारा कि वो पूरे हिंदुस्तान का खाद्यान्न पदार्थ अपने स्टोर कर लेगा, तो फिर अपनी मर्जी पूरे देश को बेचेगा, उसमें आप भी शामिल हो। वो खरीदेगा हमसे MSP से नीचे और आपको बेचेगा हाईएस्ट MRP पर, पूरा देश चीख उठाएगा। अभी पता ही लोगों क्या हो रहा है, आप साफ समझ ली बात। लड़ाई हिंदू धर्म की बात नहीं है ना मुस्लिम धर्म की बात है, ये खेती धर्म की लड़ाई है और किसान की लड़ाई है, आप समझ ली बात, जीतेगा। तो ये चौधरी हरपाल सिंह को साफ तौर पे सुना जा सकता है कि किस तरह से चौधरी हरपाल सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही विषय है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक धरना प्रदर्शन नहीं खत्म किया जाएगा। अभी जितने शहीद हुए हैं, चाहे कितनी भी शहादत हो, लेकिन अगर किसानों को अपना भविष्य सुरक्षित करना है वो उसी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक किसान बिल वापस नहीं लेती तब तक चाहे कितनी भी शहादत हो, लोग आंदोलन से नहीं हटेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है।